Hi guys, welcome back to our channel or welcome to our channel. This is the first ever video and I am Bhumika. I am your English educator. I'll be teaching you English क्योंकि English पढ़ाना is my passion actually. तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ English और बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि पहले ही हमें पता चल जाए कि हमारे सिलेबस क्या क्या है और किस तरह से हमारे सिलेबस मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, किस तरह से हम चैप्टर्स कवर करेंगे और हमारा पढ़ाई का फ्लो क्या होगा फॉर द होल ड्यूरेशन। ठीक है, आई होप यू आर एक्साइटेड टू सी। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि हमारा पूरा फ्लो कैसे होने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से फिर बच्चे क्या है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस बना के रख सकते हैं, टाइम टेबल बन सकता है उनका। दिस इज योर बुक, दिस इज योर फर्स्ट फ्लाइट बुक। आई नो यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट, बट ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है। मैं आपको एक बार पहले कंटेंट्स बता देती हूँ, फिर कौन से मंथ में हम क्या कवर करने वाले हैं। आई टेल यू एवरीथिंग। Okay, sure. So if we look at the contents, what are the contents, guys? First one is A Letter to God, Dust of Snow. It's a poem. Again, we have a poem, Fire and Ice. And we have a chapter then, Nelson Mandela. A Tiger in the Zoo. It's again a poem. You'll see that बीच बीच में हमारे पास काफी सारी poems भी हैं. Then we have a chapter, it has got two parts with it. Okay, his first flight and Black Aeroplane. And we again have a poem. We have two poems in between, right? From the Diary of Annie Frank, this we have. Again, if we move ahead, हमारे पास एक बड़ा chapter आता है, Glimpses of India. It's a big chapter, I know, because it has got 3 parts in it. इसमें 3 parts हैं, ठीक है? Baker from Goa, Kurd, and Tea from Assam. But this is a very, very interesting chapter. We'll do it. Again, we have got The Trees. It's a poem again. Mitchell the Otter, Fog, Madam Rides the Bus, The Tale of Custard the Dragon, Sermon at Banaras. For Annie Gregory, it is again a poem. It's a very short poem, but it's a poem. Then, I hope you're able to see. Then we have The Proposal, and this is the last one. This will not be tested in your exams, but we are going to have a discussion on it. ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इसमें से कोई क्वेश्चन, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वील डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, सो डोंट वरी। तो ये हुई आपकी फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब कौन से मंथ में हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, उसके लिए मैंने एक शीट बना दी है पूरी, तो मैं आपको वहां से बताऊंगी। एंड दैट शीट विल बी पोस्टेड इन योर कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो, यू कैन चेक इट। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। नाउ लेट मी मूव अहेड विद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी दूसरी बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड दीज आर द कंटेंट्स यू कैन सी। ये आपके कंटेंट्स हैं सारे। लेट मी शो यू। मैं आपके लिए ये इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपको एक बुक की ग्लिम्स दिखानी थी, हाउ योर बुक इज, व्हाट आर द कंटेंट्स आर एंड दिस एंड दैट। तो इसलिए मैं आपके लिए बुक लेकर आई हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा है थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। these all these chapters are very interesting, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स हैं, तो बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी बुक का नाम है और ये एक एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, लाइक इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक। और इस बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही था, रिटन बाय H.G. वेल्स। तो H.G. वेल्स ने लिखी है, इट इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। देन द नेकलेस, we have Bholi, and at last we have the book that saved the earth, and that is the end. That is the end of your syllabus. ठीक है, तो ये आपके लिए एक ओवरव्यू थी
मैंने आपको पूरी एक ओवरव्यू दे दी है। अब मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है, जैसा मैंने आपको बताया था, उसमें हम मंथ वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम कौन से मंथ में लेने वाले हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। सी, दिस इज योर चार्ट। ये पूरा मैंने आपके लिए चार्ट बना दिया है। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का चार्ट है। ठीक है, दिस इज द चार्ट फॉर योर फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ मैंने मंथ भी लिखे हैं और यहाँ मैंने सब कुछ दिया है। सो दीज आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर: लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, नेल्सन मंडेला, टाइगर इन द जू। 5 चैप्टर्स करके हम इसमें कवर करेंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट का बता देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बुक है ना गाइस, हमारी बुक में टोटल में 30 चैप्टर्स हैं, राइट? आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट। 30 चैप्टर्स हैं और हमारे पास 6 मंथ्स हैं कवर करने के लिए। तो इस चार्ट को बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि मुझे मंथ वाइज आपके चैप्टर्स डिवाइड करने हैं। ठीक है, मुझे मंथ वाइज आपके चैप्टर्स डिवाइड करने हैं, इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया है पूरा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर होगा, कैसे हमारा पूरा सिलेबस मूव ऑन करेगा। तो ये है, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स इन 1 मंथ। यहाँ आप देख रहे हो कि आपको मैंने बताया था कि हमारी 2 बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्लाइट से मैंने 5 चैप्टर्स लिए हैं, वो जून मंथ में मैंने पांचों के पांचों चैप्टर्स ले लिए हैं, क्योंकि पहले मैं चाह रही हूँ कि आपका बेस रेडी हो जाए। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि आपका बेस बन जाए पहले, फिर हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से कैसे हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो इन द मंथ ऑफ जून यू विल सी कि मैंने पांचों चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट से ही रखे हैं। पहले फर्स्ट फ्लाइट का देख लेते हैं, फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मैं आपको एक साथ बता दूंगी। ठीक है, देन वी कम टू जुलाई। अब जुलाई में मैंने आपको 4 चैप्टर्स दिए हैं: 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम एंड द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, ये हम कवर करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। फिर हम आते हैं अगस्त में। अब अगस्त में हम लेने वाले हैं अमेंडा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड द ट्रीज। ये हम लेने वाले हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस, ट्रस्ट मी। इस चार्ट से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई मेड दिस चार्ट स्पेशली फॉर दैट पर्पज ओनली, कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बिकॉज जब हम बुक से इन चीजों की डिस्कशन करते हैं ना, तो बुक बहुत कंफ्यूज कर देती है कि कौन सा चैप्टर कब लेना है। चार्ट से आपको ओवरऑल एक पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर कौन से मंथ में होंगे, तो आप उस तरह से रिविजन करके, प्री रीडिंग करके आप रेडी हो सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम सितंबर में। ठीक है, सितंबर में हम लेने वाले हैं मिचेल द ओटर, फॉग, मैडम राइड्स द बस एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बाय द वे अक्टूबर में हम पूरा फर्स्ट फ्लाइट खत्म कर देंगे। कुछ चैप्टर्स हमारे अक्टूबर में और नवंबर में भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से बचेंगे, लेकिन वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अक्टूबर में हम लेंगे द सर्मन एट बनारस, फॉर एनी ग्रेगरी। ना, फॉर एनी ग्रेगरी बहुत छोटी सी पोयम है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू कवर इट। ये छोटी सी पोयम है, मैं आपको फटाफट से करा दूंगी, नो इश्यूज। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं, वो हम लेंगे द प्रपोजल। ठीक है, तो इस तरह से अक्टूबर एंड तक आपके सारे जो चैप्टर्स हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, वो हम कवर कर लेंगे। अब आते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे। ठीक है, अब जैसा आपको पता है जून में एक भी चैप्टर नहीं है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, तो हमारे जो चैप्टर्स शुरू होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, वो जुलाई से शुरू होंगे। जुलाई में मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है, उससे मैंने एक ही चैप्टर लिया है। ठीक है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नाउ अगस्त में हम आते हैं। अगस्त में हमारे पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं कवर करने के लिए: द थीव स्टोरी एंड द मिडनाइट विजिटर। देन इन सितंबर इफ वी कम, सितंबर में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं: क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फिर अक्टूबर में हमारे पास मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड द नेकलेस। अब आप देख रहे हो हमने अक्टूबर तक मेजर मेजर चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है,
अब हम अक्टूबर में, मतलब ऐसा है कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होगा, डोंट वरी, विल कम विद अ प्लान विद फॉर दैट। अब आती है बात नवंबर की। अब नवंबर में आप देख रहे हो कि दो ही चैप्टर्स बचे हैं, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देयर इज अ रीजन गाइस, मैंने नवंबर में दो ही चैप्टर्स क्यों लिए? वो इसलिए लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। मैं चाहती हूँ टू फोकस ऑन रिविजन्स एंड सैम्पल पेपर्स एज मच एज पॉसिबल। वन शॉट्स, रिविजन, डाउट क्लासेस, ये सब हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो नवंबर हम डेडिकेट करेंगे सोनली टू रिविजन्स। दैट इज द प्लान। इसलिए मैंने नवंबर में आप देखोगे दो ही चैप्टर्स मैंने रखे हैं, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से बाय द मिड ऑफ नवंबर, और वी कैन से बाय द एंड ऑफ नवंबर, हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई भी चीज नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी गाइस, बाय द एंड ऑफ नवंबर, बाय द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ आवर सिलेबस, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप अच्छे से और आराम से अपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, आई प्रॉमिस यू। तो गाइज, ये था आपका पूरा ओवरव्यू पूरी बुक का। आई होप आपको पसंद आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह से हम वर्क करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड मिलते हैं जल्दी लेक्चर्स के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।